हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवानी सिंह कानपुर। चलिए आज हम टॉपिक पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण के बारे में आज हम जानेंगे वर्ण क्या है, वर्ण क्या होता है। आप छोटे पर से या फिर जब आप 5th क्लास या 6th क्लास में थे तो आपने जाना होगा। मेरी बातों को बहुत ही केयरफुली सुनने की जरूरत है आपको। देखिए वर्ण क्या होता है, वह छोटी से छोटी इकाई जिसका हम विभाजन ना कर सके। जैसे कि छोटा आ हो गया, छोटा बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, इन सभी का हम विभाजन नहीं कर सकते तो उसे हम वर्ण कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के लिए उदाहरण ये है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई। वर्ण जिस इकाई का हम विभाजन ना कर सके। वर्ण के दो प्रकार हैं, एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो आपको अगर पहली बात तो पहला आप ये तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही मैंने पिछला जो वीडियो था वो कबीर दास के बारे में डाला था। आप अगर उसे मतलब देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना तो कंपलसरी है, आपको तो पता ही है। तो देखिए स्वर वर्ण वे वर्ण जो खुद में ही कंप्लीट होते हैं, वे वर्ण जो खुद में कंप्लीट होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जिनको उच्चारण के लिए हम दूसरे वर्ण का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि आ, ई, बड़ी ई, ये खुद में कंप्लीट वर्ड होते हैं। ये जो होते हैं खुद में कंप्लीट होते हैं। ये देखिए व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग जानते हैं जिसको हमें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता पड़े, वे वर्ण जो होते हैं वे व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे कि का से माँ तक के वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि स्वर वर्ण होते हैं, जो स्वर होते हैं हमारी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है और जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 35 होती है। कई किताबों में 33 में लिखी हुई है लेकिन 35 में सजेस्ट करूंगी आप लोगों को। दूसरा है स्वर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ और लुप्त। ये वाला जो स्वर है लुप्त स्वर, इसे अब हटा दिया गया है। वैसे ये दो इंपॉर्टेंट है, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वर क्या है, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके बोलने में हम कम समय का इस्तेमाल, जैसे कि उ, ये शब्द है जो हास्य स्वर है, जिनको बोलने में कम समय का इस्तेमाल होता है। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है। अब हास्य स्वर तो मैंने आपको बता ही दिया है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर है जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक टाइम लगता है। जैसे कि अभी हास्य स्वर के एग्जाम्पल मैंने बताया अ, ई, उ, वैसे ही बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़े, ये दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल हैं, इनको आप समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार है। वैसे इसके 5 प्रकार हैं पर आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है मैं वही बताऊंगी। जो 5 थे वो पहले हटा दिए गए, अब उनकी जगह 3 है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए आपके मुख का हर हिस्सा एक दूसरे को टच करे, स्पर्श करे, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का से लेके माँ तक के जितने भी अक्षर हैं या वर्ण हैं उनको बोलने के लिए आपको अपने मुंह के सारे हिस्सों को टच कराना होगा। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके लिए आपके मुंह के सभी हिस्से टच नहीं होते हैं, जैसे कि य, र, ल, व, ये उदाहरण के तौर पे। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में आपके मुख से एक प्रकार की गर्म हवा या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, 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 ह। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए एंड शेयर करिए। कमेंट करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। मैं आपको हर सोल्यूशन हर चीज़ से वाकिफ़ कराऊंगी। और अगला वीडियो आप अगर बताते हैं तो अच्छी बात है, वरना अगला वीडियो होगी हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। ठीक है, थैंक यू।